नाज़रीन ग्रामी, यहूदी मुहक्किकीन ने इंकिशाफ करते हुए दुनिया भर को आगाह किया कि याजूज माजूज इसराइल के एक इलाके से निकलेंगे, जिसके बाद इसराइली कौम इसकी तैयारियां करने लगी। क्या वाकई इसराइल ने याजूज माजूज की दीवार ढूंढ ली है? आज हम आपको याजूज माजूज के खरूज के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि याजूज माजूज दरअसल कौन है और इनका जिक्र कुरान पाक और अहादीस मुबारका में किस तरह से आया है। याजूज माजूज का जिक्र इल्हामी किताबों में इस तरह से आता है कि ये एक खूनख्वार और आदमखोर मखलूक थी, जिसको हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक आहनी दीवार तामीर करके तमाम इंसानी आबादी से दूसरी जानिब कैद कर दिया था। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में इसका जिक्र मौजूद है। इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। इस कुरानी आयत के हवाले से मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि जब हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम सफ़र करते वहां जा पहुंचे, जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नज़दीक वाक़ है, तो वहां दो पहाड़ों के बीच से एक ऐसी कौम निकला करती थी जो खेत खलियान तबाह करती, वहां रहने वाले तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल करती और इनमें से जिंदा बच जाने वालों को अपना गुलाम बना लेती। वहां के बाशिंदों ने इस अजाब से बचने के लिए हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो किसी तरह से इनकी जान इस दरिंदा सिर्फ मखलूक से बचा ले। तब बहुत ही गौर व फिक्र के बाद ये तय किया गया कि इस खूनख्वार मखलूक और इंसानी आबादी के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दी जाए जिसे वो किसी भी सूरत अबूर न कर सके। ये वैशी लोग याजूज माजूज ही थे। कुरान पाक में इसका जिक्र कुछ यूं भी आता है, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दे। ये सुनकर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने तो मुझे इख्तिदार अता फरमाया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम सब लोग हाथ और पाँव से काम लेते हुए मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी कर सकूं। फिर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े कर दिए और लोगों से कहा कि इनको दहकाओ। जब वो अंगारे की तरह सुरख हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़ जाएं। ये दीवार इतनी मजबूत बन गई कि याजूज माजूज ना तो इससे फलांग सकते थे और ना ही इसमें कोई सुराख कर सकते थे। बयान किया जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील और ऊंचाई 290 फीट है, जबकि चौड़ाई 10 फीट थी। कुछ मुअर्रिखीन दीवार चीन को याजूज माजूज की दीवार करार देते हैं, मगर ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि दीवार चीन मशरिक की जानिब वाक़े है और यह दीवार सीमट और ईंटों से तामीर की गई है, जिसे मंगोलों ने कई मुर्तबा अबूर भी किया। जबकि याजूज माजूज की दीवार शुमाल की जानिब है, जो फ़कत अल्लाह के हुक्म से ही गिर सकती है। दोस्तों, कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जिन दो पहाड़ों के दरमियान सफ़र किया वो कॉकेसिन माउंटेन्स है, जो दो समंदरों यानी बहरा असवद और कैस्पियन नामी समंदर के दरमियान फैले हुए हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से गुजरा जा सकता है, मगर ये रास्ता अब मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक चुका है। इसके अंदर लोहा और तांबा भी मौजूद है और मुहक्किकीन कहते हैं कि यही हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज कैद है। आपको ये भी बताते चले कि याजूज माजूज का तज़किरा अहादीस मुबारका में किन अल्फाज में हुआ। अहादीस मुबारका में याजूज माजूज को भी फितना करार दिया गया और ये भी बताया गया कि वो कुर्ब क़यामत में बर्बाद होंगे, इनकी तादाद जहन्नम में बहुत ज़्यादा होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर रोज अपनी दीवार खोदते हैं, यहाँ तक कि जब करीब होता है कि सूरज की रोशनी इनको दिखाई दे तो जो शख्स इनका सरदार होता है वो कहता है, अब लौट चलो, बाकी कल खोदेंगे। फिर अल्लाह ताला उसे वैसी ही मजबूत कर देता है जैसी वो पहले थी। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलाद में से है, जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। इनकी तादाद में बहुत तेजी से इजाफा होता चला गया। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने तक याजूज माजूज मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। इन्होंने हर जगह खूब कत्लो गारत की, हत्ता कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हाथों कैद हो गए। कुर्बे क़यामत वो दीवार गिराने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वो बेदहानी में इंशाअल्लाह बोलेंगे
और इन्हीं अल्फाज की बरकत से दीवार गिर जाएगी, मगर वो हक का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। दीवार गिरने के बाद वो शोर मचाते हुए इंसानी आबादियों में दाखिल हो जाएंगे और बदतरीन फसाद बर्पा करेंगे। वो बस्तियों को उजाड़ देंगे और हर जगह शर फैला देंगे। जब इनका वहशी गिरोह झीले तिबरिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम की एक हदीस शरीफ के मुताबिक वो इस झील का सारा पानी पी जाएंगे। जब कोई दूसरा गिरोह वहां से गुजरेगा तो यही समझेगा कि यहाँ तो जैसे कभी पानी होता ही नहीं था। आपको बताते चले कि तिबरिया झील इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी आया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि हाल ही में चंद यहूदी साइंसदानों ने यह दावा किया कि याजूज माजूज इसराइल से निकलेंगे। उनके मुताबिक वो किसी पहाड़ या दीवार के पीछे कैद नहीं बल्कि ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं और एक दिन अचानक इसराइल के एक पहाड़ी इलाके से नमूदार होंगे और दुनिया भर में फैल जाएंगे। याजूज माजूज खरूज के बाद झीले तिबरिया से कत्लो गारत करते हुए ये ऐलान करते जाएंगे कि ज़मीन पर इनका कब्जा हो चुका है। वो सबको अपनी इताअत करने का हुक्म जारी करेंगे। वो बदबख्त ये ऐलान भी करेंगे कि ज़मीन पर हुकूमत कायम करने के बाद अब वो आसमानों पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे और ये कहकर आसमान की तरफ एक तीर फेंकेंगे जो खून आलूद होकर वापस आएगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका होगा। वो तमाम मुसलमानों को लेकर कोहे दूर की तरफ महफूज मकाम पर ले जाएंगे। वहां पहुंचकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह इन जालिमों की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा फरमा जो इनकी हलाकत और बर्बादी का बायस बन जाए। अल्लाह ताला ये दुआ कबूल फरमा लेंगे और याजूज माजूज की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा होगा जो इन सब को हलाक कर डालेगा। पूरी जमीन इनकी लाशों से भर जाएगी। दुनिया के गोश्त खोर जानवर और परिंदे इनके गोश्त को खाकर मोटे ताजे हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाकर जमीन को इनकी नहूसत से पाक कर देगा। नाज़रीन गिरामी, याजूज माजूज के निकलने का वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और फिर खरूजे दज्जाल के बाद होगा, जबकि उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। इनके निकलने की एक अलामत झीले तिबरिया के पानी का तेजी से कम होना बयान किया जाता है। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि मगरबी दुनिया जो खुद को सेकुलर होने का दावा करती है वो भी मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ तरीकों से याजूज माजूज को बयान करती आई है। जब फ्रांस के नेपोलियन ने बहुत से मुल्क फतह किए तो मगरब के ईसाई राहबों ने फ्रांसीसियों को याजूज माजूज कहा। इसी तरह जब मंगोलों ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई तो उस वक्त के राहिबों और पादरियों ने इन्हें याजूज माजूज से तशबीह दी। इसी तरह आज भी कुछ ईसाई पादरी चीन को याजूज माजूज समझते हैं। ये सब उनके अंदाजे हैं। हकीकत वही है जो कुरान और हदीस में बयान हुई। याजूज माजूज कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। वो कयामत के करीब ही जाहिर होंगे और इनका अंजाम बहुत भयानक होगा। यकीनन अल्लाह की तदबीर के सामने कोई हरबा कामयाब नहीं हो सकता। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।